हेलो व्यूअर्स। आज हम करेंगे 8th क्लास के जो फाइनल एग्ज़ाम हुए हैं ड्राइंग का उसकी आंसर की। तो सबसे पहला जो हमारा है, चित्रों में छाया दिखाने के लिए सामान्यतः किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हमारा रहेगा मिक्सिंग। सेकंड है हमारा, भूदृश्य चित्रण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर हमारा उपरोक्त सभी रहेगा। तीसरा हमारा है, फुलझड़ी को घर के कौन से हिस्से में लगाया जाता है। तो इसका आंसर हमारा रहेगा मुख्य द्वार पर। चौथा है हमारा, माइकल एंजेलो का संबंध कला की किस विधा से है। तो ये हमारा चित्रकला रहेगा। पांचवा हमारा है, वृत्त कैसी आकृति मानी जाती है। तो इसका आंसर हमारा रहेगा द्वि आयामी। छठा है हमारा, मधुबनी परंपरागत कला का संबंध बिहार राज्य के कौन से जिले से है। तो इसका आंसर हमारा दरभंगा रहेगा। अगला है हमारा, जब दो श्रेणी के रंगों को आपस में मिलाया जाता है तो कौन सी श्रेणी के रंग प्राप्त होते हैं। तो ये हमारा आंसर रहेगा तृतीयक रंग। उसके बाद है, वस्तु चित्रण करते समय किस बात का विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। तो इसका आंसर हमारा रहेगा अनुपात। उसके बाद हमारा आता है, मानव चेहरे के आनुपातिक चित्रण के अनुसार चेहरे को कितनी इकाई में बांटा जाता है। तो ये हमारा रहेगा 3। अगला है हमारा, बीजनाद जो कि हमारी परंपरागत वस्तु है, यह किस काम आती है। तो ये आता है हमारा हवा करने के लिए। अगला हमारा है, डिजाइन के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर हमारा सभी रहेगा। अगला है, परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हमारा रहेगा जीवा। उससे अगला है हमारा, गति चित्र के अंतर्गत किस प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर हमारा रहेगा गतिमान छाया चित्र। अगला है, हवाई दृष्टिक्रम में पास की वस्तु कैसी दिखाई देती है। तो इसका आंसर हमारा रहेगा साफ। उससे अगला है, माइकल एंजेलो का संबंध किस देश से था। तो इसका आंसर हमारा रहेगा इटली। अगला क्वेश्चन है हमारा, वस्तु चित्रण में खालिस्तान और खालिस्तान का अनुपात अति महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हमारा रहेगा ऊंचाई और चौड़ाई। अगला हमारा है, चित्रकार विंसेंट वैन गो का जन्म खालिस्तान देश में हुआ। तो इसका आंसर हमारा रहेगा नीदरलैंड। अगला हमारा है, बी ग्रेड के बढ़ते क्रमानुसार पेंसिल का हल्कापन गहरेपन की तरफ बढ़ता जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव चित्रण करते समय चेहरे को 5 इकाइयों में बांटा जाता है। तो ये हमारा एकदम असत्य है। अगला है हमारा, जिस बिंदु पर प्रकार की नोक रखकर वृत्त खींचते हैं वह तिर्जा कहलाता है। तो इसका जो है आंसर हमारा वो असत्य है। उससे अगला है, सांजी को देवी दुर्गा का रूप माना जाता है। तो ये हमारा सत्य है। अगले हमारे हैं, सही मिलान करें। इसमें दिशात्मक विधि में आएगा हमारा बाल, झाड़ और झाड़ियाँ। उसके बाद हमारा अगला है, वृत्त की परिधि का भाग हमारा होगा चाप। अगला है हमारा, मधुबनी, बिहार और नेपाल। अगला हमारा है सांझी। तो इसका आंसर हमारा रहेगा मिट्टी के सितारे। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, सांझी के विषय में 2 वाक्य लिखें। तो इसका आंसर है, सांझी हमारे राज्य की परंपरा के अनुसार गांव का घर में सुख शांति समृद्धि तथा सुयोग्य वर प्राप्ति के लिए कनागत के बाद नवरात्रों में यानी कि कुंवारी कन्या लड़कियां और औरतें मिलकर सांझी बनाती हैं। सांझी को देवी दुर्गा का रूप भी मानते हैं और 9 दिनों तक भजन कीर्तन के द्वारा सांझी की पूजा की जाती है। अगला हमारा है, ठाठिया क्या होता है और यह किस काम आता है। इसका आंसर है, ठाठिया बनाना भी हमारे राज्य की एक परंपरागत कला है। वर्तमान समय में भी इसका प्रयोग अब भी कहीं कहीं होता है। यह शादियों में मिठाइयाँ बांटने व सामान रखने के काम आती है। अगला हमारा है, इसका आंसर हमारा है, दृष्टिक्रम का प्रयोग करके किसी भी भूदृश्य में दूरी, गहराई व विस्तार का प्रभाव पैदा किया जा सकता है। वस्तु चित्रण की तरह भूदृश्य चित्रण में भी त्रिआयामी प्रभाव दिखाने के लिए प्रकाश एवं छाया महत्वपूर्ण है। अगला हमारा क्वेश्चन है, चित्रकार पाब्लो पिकासो का 2 लाइनों में विवरण दीजिए।
इसका आंसर है हमारा पाब्लो पिकासो स्पेन के प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक थे। इनका जन्म 25 अक्टूबर 1881 में स्पेन में हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है, दिशात्मक विधि की परिभाषा एवं एक उदाहरण लिखो। तो इसका आंसर हमारा रहेगा, इस विधि का प्रयोग करके मुख्यतः दिशा को प्रदर्शित करने में किया जाता है। इस विधि से बाल, घास, झाड़ियां, लहरें इत्यादि को आकार देने में प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, केले का चित्र बना के उसमें हैचिंग विधि द्वारा प्रकाश व छाया दर्शाओ। इसकी वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पर बना चुकी हूँ, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगला हमारा क्वेश्चन है, वस्तु चित्रण में अनुपात का महत्व 2 लाइनों में बताएं। तो इसका आंसर हमारा है, अनुपात के द्वारा ही हम वस्तुओं के आकार को छोटा बड़ा करके उनकी दिशा और स्थिति को निर्धारित करते हैं। छाया और प्रकाश का उचित संयोजन वस्तुओं के वास्तविक रूप को प्रदर्शित करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सेब का चित्र बनाकर रंग भरो। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, लियोनार्डो दा विंची का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो इसका आंसर है हमारा, लियोनार्डो दा विंची का जन्म 15 अप्रैल 1452 को फ्लोरेंस, इटली में हुआ। अगला हमारा क्वेश्चन है, तृतीय श्रेणी के रंगों की परिभाषा व इस श्रेणी के किन्हीं 3 रंगों के नाम लिखो। तो इसका आंसर हमारा है, जब 2 द्वितीय श्रेणी के रंगों को आपस में मिलाया जाता है तो हमें तृतीय श्रेणी के रंग प्राप्त होते हैं। वास्तव में तृतीय श्रेणी के रंगों में तीनों प्राथमिक रंग मिलते हैं, इसलिए ये रंग कुछ मटमैले अर्थात धूसर हो जाते हैं। धूसर का मीनिंग यहाँ पे है कुछ गरे, ठीक है। और इसके जो 3 हमारे उदाहरण हैं वो हैं ओलिव कलर, स्लेट कलर और ब्रिक रेड। आगे हमारा क्वेश्चन आता है, रंग बिरंगी मोमबत्ती में प्रयोग होने वाली सामग्री के नाम लिखो। तो इसका आंसर हमारा है, मोम, मोम रंग, सांचे, धागा, स्टिक, फ्राई पैन इत्यादि। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, भूदृश्य चित्रण में मुख्य घटक कौन कौन से हैं और इनका क्या महत्व है, विवरण दें। तो इसका आंसर हमारा है, भूदृश्य चित्रण में मुख्यतया भूमि, आकाश, वातावरण तथा मौसम आवश्यक तत्वों के रूप में विद्यमान होते हैं। अन्य घटक अलग अलग भूदृश्यों पर निर्भर करते हैं, जैसे पहाड़ी स्थानों पर पहाड़, पहाड़ी पेड़ पौधे और ढलवां छत वाले घर। रेगिस्तान क्षेत्र में रेत के टीले, स्थानीय पेड़, झाड़ियां, घर, ऊंट आदि। तथा सामान्यतः भूदृश्य में समतल भूमि, स्थानीय पेड़ पौधे, घर, स्थानीय जीव जंतु, नहर, नदी व तालाब इत्यादि के चित्र किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव चित्रण में चेहरे के आनुपातिक चित्रण से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर हमारा है, जिस प्रकार किशोर व वयस्क के शरीर के अंग एक विशेष अनुपात में होते हैं, जैसा कि आप किसी भी मनुष्य के चेहरे को देख लीजिए, ठीक उसी प्रकार चेहरे पर आँख, नाक, कान, होठ आदि भी सामान्यतः अनुपातिक होते हैं। उदाहरण स्वरूप, नाक की लंबाई को 1 इकाई माना जाए तो नाक के नीचे से ठोड़ी तक, नाक के ऊपर से माथे तक 3 बराबर इकाइयाँ होंगी। इसी प्रकार आँख व कान की लंबाई भी सामान्यतः 1 इकाई के बराबर होगी। अगला हमारा क्वेश्चन है, दिए गए वृत्त का केंद्र ज्ञात करें। इसका लिंक भी मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 80 मिलीमीटर व्यास का वृत्त खींचें। और उससे अगला है, बेकार गत्ते के टुकड़ों से बनाई गई किन्हीं 3 वस्तुओं के नाम लिखो। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खुद लिखना है, और नहीं आता है तो मैं ये आपको ज़रूर बताऊंगी। अगला है, मटके का चित्र बनाकर उसे मधुबन कला से सजाओ। तो ये लास्ट के 3 क्वेश्चंस, अगर आप चाहते हैं कि मैं आप सभी को इनका आंसर बताऊं या बना के दिखाऊं, तो आपको उसके लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि आपको इन तीनों में से कौन से क्वेश्चन का आंसर चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।